प्यारे बच्चों, मैं आमोदिनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से डॉक्टर द्विजय वल्लभ शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भवतां भवतीनां स्वागतम विहारामि। हमने हिंदी विषय के साथ लगने वाली जो संस्कृत की पुस्तक है संस्कृत विनोदिनी, उसके पाठों को भी अभी यूट्यूब में डालना शुरू किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इससे पहले हम आमोदिनी, तीनों आमोदिनी और दोनों सेमुसी जो 6वीं से 8वीं तक और 9th 10th वो भी इसमें डाल चुके हैं। आप जब चाहे सर्च कर सकते हैं, आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में। इस आमोदिनी डीवी शर्मा चैनल को ओपन करिए, AMODINI डीवी शर्मा, इसको ओपन करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको क्लास वाइज, लेसन वाइज तमाम जो ये सब वीडियो मिल जाएंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, क ख भाग में हम पाठों को पढ़ाते हैं, क भाग में पढ़ाते हैं, ख भाग में हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पसंद नहीं आते तो आप इसके कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें कि आपको क्यों पसंद नहीं आए। तो चलिए हम पढ़ते हैं संस्कृत विनोदिनी। इसका पहला पार्ट हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। पहला पार्ट था सत्संगति, ठीक है। अब उसके क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। यह है सत्संगति ही प्रथमा पार्ट है, पहला पार्ट। तो इसके थोड़ा सा हम बहुत जल्दी से एक बार से शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ क्या हैं इसके जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, जो में शब्दार्थ इसके बहुत सारे हैं। खैर, बालक से ऊपरी, बालक से ऊपरी, बालक के ऊपर, कुसंगत से बुरी संगति का, बुरे साथ का, सर्वाधिका, सर्वाधिक, सबसे अधिक, असत्य भाषण, झूठ बोलना, चौर्य भाव, चोरी की प्रवृत्ति सर्वदा सदैव करनी चाहिए, औषधवत दवा के समान। दुर्गुणा, दोषों को, बुराइयों को दूरी करोती, दूर करता है या करती है। मानसम, मन को विमली करोती, स्वच्छ बनाती है। अखिलम, संपूर्ण, अभीष्ट, इच्छित, फलवाची, वाणी में सर्वविधम, सब विधियों से। तो कुल मिला के क्वेश्चन शब्दार्थ तो आपको भी मिल जाएंगे। जब पाठ पढ़ाया है तब आपको मिल ही गए होंगे। तो चलिए हम संपूर्ण पाठ पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। वैसे इस पुस्तक में बहुत सारे क्वेश्चन बना के दिए गए हैं, लेकिन जो मूल पुस्तक है उसमें जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको हम आपको कराएंगे। संपूर्ण पाठ आधारित, संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न, हमने अभ्यास के प्रश्न। जैसे देखिए, अधोलिखितान प्रश्नान उत्तरतः, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सत्संगति इति शब्द से कह अर्थ। सत्संगति शब्द का क्या अर्थ होता है? सताम संगति भवती, इसका अर्थ क्या होता है? सताम संगति, सज्जनों की संगति, यानी सज्जनों का साथ, ठीक है। तो सत्संगति इति शब्दस्य अर्थ सताम संगति भवती, सज्जनों की संगति होता है। ये हटा देना है हमको, ठीक है। और ये हमने लिख दिया था, इसको हटा ही दीजिए, ठीक। तो सत्संगति इति शब्द से अर्थ सताम संगति भवती, ये इसका आंसर है। सज्जना कीदृशा भवन्ति, सज्जन कैसे होते हैं? चलिए आपको बताते हैं सज्जन कैसे होते हैं। इन्होंने इस पाठ में बताया था कि जहाँ पर पहली लाइन में शुरुआती हुई थी वहाँ पर आपने बताया था कि भाई सज्जन कैसे होते हैं। सज्जन, ये जना सत्य भाषणम कुर्वन्ति, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जना, जो लोग सत्य भाषणम कुर्वन्ति, सत्य भाषण करते हैं। येषां हृदय निर्मलम भवति, जिनका हृदय निर्मल होता है। ये धर्म से आचरण कुर्वन्ति, जो धर्म का, अच्छाई का आचरण करते हैं। तेस एव सज्जना भवन्ति, वही सज्जन होते हैं। ओके, चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सत्संगते जनेषु कीदृशः प्रभाव भवति। सत्संगति से जनेषु मैंने लोगों पर, कीदृशः प्रभाव, कैसा प्रभाव, भवति मैंने होता है। सत्संगति से लोगों पर कैसा प्रभाव होता है। पुस्तक में लिखा हुआ है, सत्संगेन, सत्संग से मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति, परिवर्तन आता है, ठीक है। सताम संगेन गुणानाम वर्धनम, दुर्जन संगेन दोषाणाम वर्धनम च भवति। तो हमें क्या लिखना है? हमें इसका आंसर सत्संगति का प्रभाव लिखना है। सत्संगेन मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति, परिवर्तन आता है। सताम संगेन गुणानाम वर्धनम भवति, सज्जनों की संगति, गुणों का सतों की संगति से गुणों का वर्धन होता है, ठीक है। ये हो गया, इतना लिखना है खाली। ये लिख लीजिए और यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला वर्ड लिख लीजिए और इसको फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगा दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सताम संगेन केशाम वर्धनम भवति। सज्जनों की संगति से किसकी बढ़ोतरी होती है? तो गुणा नाम, काय की बढ़ोतरी होती है? गुणा नाम, गुणों की। तो केशाम हटा करके क्या लिख देंगे? गुणा नाम वर्धनम भवति, गुणों की बढ़ोतरी होती है। रामकृष्ण परमहंस से संगतिम अवाप्य, रामकृष्ण परमहंस की संगति प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद किम कृतवान, स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? किम हटा करके, किम हटाएंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे? संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व भारतीय संस्कृते है, भारतीय संस्कृति का डिंडिम घोषम,
डिंडिम घोषम, डिंडिम घोष मैंने नक्कारा पीटा, सारी दुनिया में बताया कि भारतीय संस्कृति कितनी अच्छी है। ठीक है, संपूर्ण विश्व, सारे विश्व में भारतीय संस्कृति का डिंडिम घोष किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कस्य प्रभावेण क्रूर सम्राट, किसके प्रभाव से क्रूर सम्राट अशोक जो था वो अहिंसक और विनम्र हुआ? किसके प्रभाव से? बुद्ध से प्रभावेण, बुद्ध के प्रभाव से। बुद्ध से मिले थे अशोक, तो बुद्ध से प्रभावेण। ठीक है, तो कस्य संगतिम त्यक्त्वा, किसकी संगति छोड़कर, किस सर्वदा कस्य संगतिम कुर्यात्, किसी की संगति करनी चाहिए? तो दुष्ट से या दुर्जनानाम संगतिम त्यक्त्वा, दुर्जनों की संगति छोड़कर हमेशा सज्जनों की संगति करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कस्य है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? दुर्जनानाम, यानी दुर्जनों की संगति छोड़कर, संगतिम त्यक्त्वा, संगति छोड़कर, सर्वदा कस्य संगतिम कुर्यात्, किसकी संगति करो? सज्जनानाम, सज्जनानाम। ठीक है, सज्जनानाम संगतिम कुर्यात्। ठीक है, मानव जीवन में सत्संगति के लाभ भवन्ति, मानव जीवन में सत्संगति के कौन से लाभ होते हैं? सत्संगति के क्या लाभ होते हैं मानव जीवन में? तो सत्संगति के बहुत सारे लाभ होते हैं, हम लाभों को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा था सत्संग से बहुत सारे लाभ होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मानव जीवन में सत्संगति के बहव लाभ सन्ति, बहुत से लाभ हैं। सत्संगति औषधवत, सत्संगति दवाई की तरह दुर्गुणान दूरीकरोति, दुर्गुणों को दूर करती है। मानसम, मन को विमलीकरोति, विमल करती है। अखिलम अभिष्टम पूरयति, सारे मन चाहे को पूरा करती है। वाची, वाणी में सत्यम सिंचती, सत्य सिंचती है। सत्संगति मानव से सर्वविधम सौभाग्य मंगलम च करोति, और सत्संगति मनुष्य का सब हर तरह का सौभाग्य और मंगल करती है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोष्ठकेभ्यः, कोष्ठक से उचितम उत्तरम चित्वा, उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरो। यथा मैंने जैसे क सज्जनानाम संगति सत्संगति भवति, सज्जनों की जो संगति होती है वो सत्संगति होती है। तो यहाँ 3 विकल्प दिए हैं, सज्जनों की संगति असंगति होती है, सत्संगति होती है या विसंगति होती है। तो इन्होंने लिख दिया सत्संगति होती है। ऐसे हमें और भी करने पड़ेंगे। अब ख देखिए, ये शाम हृदय, जिनका हृदय भवती मैंने होता है, क्या होता है? विमलम भवती या निर्मलम भवती, निर्मल आया है। ठीक है, यहाँ पे निर्मल होता है। सत्संगेन, सत्संग से मानव जीवन में, मनुष्य के जीवन में आगच्छति मैंने आता है, क्या आता है? परिवर्तनम आगच्छति, आवर्तनम समावर्तनम नहीं बल्कि परिवर्तन आता है, परिवर्तनम आगच्छति। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये देखिए, दुर्जन संगेन, दुर्जन के संग से वर्धनम भवती, बढ़ोतरी होती है। किसकी बढ़ोतरी होती है बताओ? गुणों की, दोषों की या रूप की? दोषों की। दुष्ट का साथ से दुर्जनों के साथ से दोषों की वृद्धि होती है। सत्संगति औषधवत दुर्गुणान, सत्संगति दवाइयों की तरह दुर्गुणों को क्या करती है? दूर करती है, पास लाती है, साफ करती है, दूर करती है, दुर्गुणों को दूर करती है। ठीक है, अगिलम, सारा पूरयति, पूरा करती है। अभीष्ट को, सभीष्ट, पापिष्ट, अभीष्ट को। ठीक है, सत्संगति मानव से, सत्संगति मनुष्य का हर तरह का क्या करती है? कल्याण करती है। मंगलम सौभाग्यम, सौभाग्यम मंगलम, सौभाग्य और मंगल। ठीक है, तो सौभाग्य और मंगल, ये शब्द ठीक लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संबंधानुसारम, संबंध के अनुसार द्वयो स्तंभयो, दोनों स्तंभों का शब्दों को योजयत मैंने जोड़ो। संबंधों के अनुसार, इनका इनसे संबंध है, तो जिसका जिससे संबंध है उससे जोड़ो। पर रामकृष्ण परमहंस का संबंध विवेकानंद से था, रामचंद्र का संबंध विभीषण से, बुद्ध का संबंध अशोक से, विरजानंद का संबंध दयानंद जी से, सत्संगति का संबंध सज्जन से है, कुसंगति का असत्य भाषण से है। ठीक है, अब पाठांत से क्रियापदानी चित्वा, क्रियापद चुन करके कुछ क्रियाएं लेकर के नए 5 वाक्य बनाओ। नूतनानी, नए, पंचवाक्यानि, 5 वाक्य रचयिता मैंने बनाओ। तो भवती मैंने होता है, जैसे दुर्जनात् सज्जन श्रेष्ठ भवति, दुर्जन से सज्जन श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो 5 शब्द हमने क्रियाएं ढूंढनी है, तो वो हम ढूंढते हैं और उसके बाद हम इन 5 का वाक्य बना लेंगे। देखिए, एक शब्द है प्रभाव, ये आ गया है। देखिए, एक शब्द हम ले लेते हैं, एक क्रिया भवती ले लेते हैं, भवती। ठीक है, अच्छा, एक ले लेते हैं बभुआ मने हुए। ठीक है, एक कृतवान ले लेते हैं, भवती, बभुआ, कृतवान। और क्या लें? देखिए,
आगच्छन्ति, ठीक है, आगच्छन्ति और अब पूरयति, ठीक है, पूरयति कर ले। तो यहाँ पर देखिए ये है, तो भवति आगच्छति, भवति मैंने होता है, आगच्छति मैंने आता है, पूरयति पूरा करता है, ठीक है। और शब्द हमने क्या लिया था, हमने एक शब्द लिया था आगच्छति और भवन्ति ले लेते हैं, ठीक है, और कृतवान ले लेते हैं। बभूव लिया था, बभूव और कृतवान, कृतवान। हमने 5 वाक्य बनाने ने, जिनसे नए वाक्य बनाने हैं कुछ सत्संगति से ही रिलेटेड। सताम संगेन, सज्जनों के संग से विकास होता है। सताम संगेन विकास बहुत ही, संग वैसे ऐसे लिखते हैं, संग, ड जैसा ग बनाकर नीचे ग, संगेन विकास, विकास होता है। सज्जनों का संग रहेगा तो विकास होगा, ठीक है। दुर्जन संगेन दुर्बुद्धि आगच्छति, दुर्जन संगेन दुर्बुद्धि, दुर्जन का साथ करोगे तो दुर्बुद्धि आएगी, खराब दिमाग होगा, आती है। पूरयति, सत्संगति इच्छाओं को पूरा करती है, ठीक है। सत्संगति अभिलाषाओं को का द्वितीय बहुवचन अभिलाषा बनता है, अभिलाषाओं को पूरयति पूरा करती है। बभूव, ठीक है। विवेकानंद जो थे वो धर्म प्रचारक बभूव, धर्म प्रचारक हुए वो जब भी हुए थे। और कृतवान, तो विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। भारतीय संस्कृति का प्रचारम, प्रचार और र के ऊपर बिंदा, प्रचारम कृतवान, उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, ठीक है। ये 5 नए वाक्य हमने बना दिए। अब देखिए अगला देखते हैं। 5वें में भू धातु का लट लोट लंग लिट लंग और लकार के रूपाणी स्मृत, रूप स्मरण कीजिए, इन्होंने कहा है, ठीक है। जैसे इन्होंने रूप लिखे हुए हैं आपके सामने, तो हमको इनको रटना पड़ेगा, ठीक है। ये इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है लंग लकार के अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। हुआ, 2 हुए, बहुत से हुए, तुम हुए, तुम दोनों हुए, तुम सब हुए, मैं हुआ, हम 2 हुए, हम सब हुए। उत्तम पुरुष में ऐसे चलता है। ऐसे भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, होगा, वे दोनों होंगे, वे सब होंगे। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यतः, तुम होगे, तुम 2 होगे, तुम सब होगे। भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामः, मैं होऊंगा, हम 2 होंगे और हम सब होंगे। और इसी प्रकार पठ, लिख, क्रियवद आदि धातुओं के रूप भी बनते हैं। आपके अध्यापक इस पाठ को आधार बनाकर कक्षा में संभाषण कराएंगे। ये सब आपको किताब में मिल जाएंगे रूप, आप रट सकते हैं। तो खैर ये तरीका आपको कैसा लगा पढ़ाने का? अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पसंद नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें कि आपको क्यों पसंद नहीं आया, ताकि हम इसमें सुधार करें और अच्छे ढंग से आपके सामने पाठ को प्रस्तुत कर सकें। अगले पाठ तक आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।